अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी इंदिहा किरण। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ वाइटनिंग क्लिनजिंग मिल्क शेयर करूँगी जो हम घर पर बनाएंगे। इसके लिए जो हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। जो मिल्क होता है वो हमारी डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्किन को लाइटन करने में, स्किन को फेयर करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है रॉ मिल्क। सेकंड नंबर पे जो हम इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो है लेमन। लेमन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है, जो कि हमारी स्किन को फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेमन में विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से पहले आप जो भी क्लेंजर यूज़ कर रही थी, आज तो उन्हें कह दो टाटा ते बाय बाय, सानू तेरी कोई लोड़ नहीं। आज के बाद आपको बाज़ार से क्लिनसर वगैरह पे अपने पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह 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 ताला मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप जब इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो पहली दफ़ा के इस्तेमाल से आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जी मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने ये वीडियो शूट की और जो क्लीनिंग मिल मेरे पास बच गई थी, उसको मैंने वॉशरूम में गई, अपने फेस पे अच्छे से उसका मसाज किया 10 to 15 मिनट। मेरी घर मेहमानी आई हुई थी, तो जब मैं बाहर गई हूँ अपना फेस वॉश करके, तो मुझे पूछ रही हैं कि तुम अपने फेस पर क्या मल के आई हो, तुम्हारी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है। तो मैंने उन्हें भी इस क्लीनिंग मिल्क के बारे में बताया। तो जी ये तो थी मेरी स्टोरी। अब आपको इसके यूज़ करने के बाद कौन क्या क्वेश्चन करता है, क्या पूछता है, तो आपने वो मुझे आके लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसके रिजल्ट वाकई में बहुत अमेजिंग होंगे। ये तो आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चल ही जाएगा। मैं खुद भी इस क्लीनिंग मिल्क को वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करती हूँ। और अगर आप लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा सांवलापन है, तो आप इसे 5 से 6 दफ़ा भी वीक में यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमने यहाँ पर 2 लेमन लिए थे, दोनों लेमन का हमने जूस निकाल लिया है और अब हम इसके बीज अलग कर देंगे। हमारे पास जस्ट लेमन जूस रह जाएगा। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है हमारे पास और अब हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। अगर आपके पास रॉ मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप जो भी घर में मिल्क यूज़ करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर रॉ मिल्क होगा तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसमें रॉ मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो से जल्दी फ़ायदा उठा सकें। अब हम लेमन और दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देखिएगा कि दूध फट जाएगा, तो उसकी फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है। हमें ज़रूरत है एक कॉटन पैड की। अगर आपके पास कॉटन पैड नहीं है तो आप सिंपल कॉटन भी ले सकते हैं, जिसे हम रुई बोलते हैं। तो हम कॉटन पैड पर क्लिनजिंग मिल्क को लगाएंगे, डिप करेंगे उसमें और उसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, नेक पे अप्लाई करेंगे। हम साथ साथ क्लिनजिंग मिल्क को अप्लाई करते जाएंगे और हमें इसका मसाज करना है 10 to 15 मिनट्स। अच्छे से हम इसका मसाज करेंगे और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही डल है तो आप 15 to 20 मिनट्स भी इसका मसाज कर सकती हैं। आप देखिएगा इसको यूज़ करते ही आपकी जो डेड स्किन है, आपके जो डेड सेल हैं फेस के, वो आप देखिएगा कि आपके कॉटन पैड पर आपको नज़र आएंगे। कॉटन पैड आपकी गंदी गंदी सी हो जाएगी, क्योंकि वो जितनी भी आपकी डस्ट पोल्यूशन है सारा बाहर निकालेगा आपकी स्किन में से, क्योंकि लेमन कुदरती ब्लीचिंग फार्मूला है आपकी स्किन टोन को लाइटन करने के लिए, स्किन टोन को फेयर करने के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। लेमन और दूध के साथ जो मैंने आपको क्लिनिक मिल्क बनाना सिखाई है, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपने अपना एक्सपीरियंस, अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आके लास्ट में शेयर करने हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाती रहूं और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। और लास्ट पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी ये थी आज की हमारी स्किन वाइटनिंग 1 डे चैलेंज रेमेडी।